हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल। बच्चों, आज हम बात करेंगे एनटीएसई स्टेज 1 जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ है, जो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो एनटीएसई एग्ज़ाम के लिए अपेयर करते हैं, 2020 गोवा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो बायोलॉजी सेक्शन है, हम आज उसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है स्पिंडल शेप्ड सेल्स विद सिंगल न्यूक्लियस, यानी कि यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन होनी चाहिए स्पिंडल शेप। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मूथ मसल, while the heart, the cardiac muscle and the skeletal muscle are cylindrical shape. The muscle of the heart are कार्डिक मसल्स आर सिलेंड्रिकल। तो ऑब्वियसली इसमें एक्सेप्शन में ये वाला आंसर हमारा होगा, यानी कि ये और ये तीनों ऑप्शंस क्या हैं बेटे, स्मूथ मसल्स हैं। स्केलेटल मसल का कोई एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया गया है। लीच किस फाइलम से बिलोंग करता है? लीच या हीरोडिनारिया एनलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। प्लेटियलमेंट से टेपवॉर्म बिलोंग करता है। आर्थ्रोपोडा से इंसेक्ट्स बिलोंग करते हैं, और मोलस्का से बहुत सारे ऑक्टोपस जैसे एनिमल्स बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते थे इससे ऑक्टोपस हो सकता है, इससे इंसेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि कॉकरोच, और प्लेटियलमेंट से टेपवॉर्म। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा लेकिन, एनलिडा या हीरोडिनारिया का एग्जाम्पल। मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम जानते हैं कि एक सिस्टम होता है मेम्ब्रेनस सिस्टम के, एंडोप्लाज्म से रेटिकुलम के से जो भी बनेगा उसको मॉडिफाई करना, सेल के बाहर अंदर भेजना, वो किसका काम होता है? गोल्गी एपरेटस। क्या काम होता है इसका? ट्रांसपोर्ट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ईआर सिक्रीशंस। लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा तो उसको एक ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड बनाएगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोलिपिड में, जहाँ से वो भी सिंथेसाइज्ड मटेरियल या सिक्रेटेड मटेरियल होगा। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, अगर ड्रॉपलेट हुआ है खांसी से जो या स्नीजिंग से हुआ है तो वो किसको अफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। आसान क्वेश्चन था, हम जानते हैं। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या ऑप्शन हो सकता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे कि हम लोग जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस या कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यानी कि स्टमक में कॉन्स्टिपेशन जैसा प्रॉब्लम होना। यूरिनरी ट्रैक्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिप्रोडक्टिव का प्रॉब्लम होना, वो इससे नहीं होंगे। पायरुवेट को ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक डाउन करना है तो बेटे माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्रैब साइकिल होती है, और वो हमेशा कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, एटीपी जनरेट करने के लिए। एग इज कैरिड टू फ्रॉम द एग इज कैरिड फ्रॉम ओवरी टू द वोम। ओवरी से वोम तक एग को लाने का काम किसका होता है? तो ओवरी से एग तक लाने का काम होता है फेलोपियन ट्यूब का, जो दोनों को कनेक्ट करती है। फेलोपियन ट्यूब का नाम यहाँ पर आपको दिया गया है ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ये भी हमारे एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियर कट डायग्राम है। किसी क्वेश्चन में फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। अगर सेक्स ऑफ द चाइल्ड क्या होगा? अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आया है, मदर में तो होता ही एक्स एक्स है मदर में, और अगर फादर से भी एक्स आया है तो इसका मतलब यहाँ से भी एक्स, तो एक्स एक्स इन 100% गर्ल। वेन यू कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी डिस्टेंट, तो इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं बेटे, या फिर मायोपिया कहते हैं। और फार साइटेडनेस होता तो हाइपरमेट्रोपिया होता। लेंस की कोई कर्वेचर प्रॉब्लम होती है तो एस्टिग्मेटिज्म, और अगर एक्वस ह्यूमर ड्रेन ना हो तो ग्लाइकोमा हम कहते हैं, नियर साइटेडनेस। ट्रैकेट्स आर प्रेजेंट इन, तो ट्रैकेट्स हो गए, वेसल्स हो गए, जाइलम फाइबर्स हो गए, ये सब किस में होते हैं बेटे? जाइलम में। इसके अलावा भी कंपोनेंट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, ये भी ध्यान रखिएगा। ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलन पैरेन्काइमा, जाइलन स्क्लेरेन्काइमा। जैसे फ्लोएम में क्या होता है? स्टैमेट्स को ट्राइकॉम्स कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा दो साइटोप्लाज्म के बीच के जंक्शन को कहते हैं। फ्लोएम मतलब सेव ट्यूब्स, कंपेनिटल सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, तो जाइलम में होते हैं। द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड ऑफ मियोसिस। मियोसिस मतलब एन यानी कि ऊटेड, जिसको हम कहते हैं फीमेल गैमेट। मियोसिस से हमेशा क्या बनता है? एन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा बेटे? ऊटेड, फीमेल गैमेट। न्यूरॉन में नहीं, ऑस्टियोसाइट में नहीं, ब्लड कार्पसल में नहीं। चैम्बर ए में डाइल्यूट है और चैम्बर बी में कंसनट्रेटेड है, तो कहाँ जाएगा? हमेशा जहाँ पर हाइपरटोनिक सोल्यूशन अगर बाहर होगा तो हाइपरटोनिक की तरफ वाटर मूव करेगा, सेल श्रिंक करेगा, यानी कि ए टू बी। इन द नी रीजन फीमर इज कनेक्टेड टू फिबुला। दो बोन्स को कनेक्ट करना है, फीमर और फिबुला को, तो बोन कनेक्टिंग कौन होता है? लिगामेंट।
बोन टू बोन को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। फूड चेन में फ्रॉग, स्नेक, व्हीट प्लांट, ग्रासहोपर इलीगल है, तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा? सिंपल सी बात है बेटा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले व्हीट प्लांट होगा, उसके ऊपर ग्रासहोपर होगा, फिर उसके ऊपर फ्रॉग, फिर स्नेक और फिर ईगल। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुआ इस हिसाब से? ग्रासहोपर, फोर्थ ऑप्शन। और अगर इसमें और देखें तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हुआ? सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ फ्रॉग, टर्शरी कंज्यूमर स्नेक, और ये हो गया ये, और ये प्रोड्यूसर। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होती है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड्स भी कारण होते हैं, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी होते हैं। उसमें से एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, तो आंसर हो गया 3। तो बच्चों इसी के साथ ये जो गोवा के NTSC स्टेज 1 में 2020 का पेपर आया था, उसका बायो सेक्शन मैंने बता दिया है। हमारे NTSC की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी स्टेज 2 का पेपर अपलोडेड है, KVPY के पेपर भी अपलोडेड है, नीट के पेपर भी अपलोडेड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस।